बहुत समय पहले मथुरा नगरी समृद्ध, सुंदर और कला संस्कृति से भरपूर थी। यहाँ के राजा उग्रसेन न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, किंतु उनके पुत्र कंस का स्वभाव भिन्न था। वो वीर और बलवान तो था, परंतु महत्वाकांक्षा और अहंकार में डूबा हुआ था। धीरे धीरे उसके मन में राज्य पर स्वयं शासन करने की लालसा जगी और उसने छल से अपने पिता को कारागार में डालकर सिंहासन हथिया लिया। कंस का शासन आरंभ होते ही मथुरा पर भय और आतंक का साया छा गया। प्रजा उसके क्रूर निर्णयों से सहमी रहती थी और उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो स्वयं को देवताओं से भी बड़ा समझने लगा। उसी समय कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से तय हुआ। विवाह के दिन मथुरा में अपार उत्सव का माहौल था। कंस स्वयं रथ हाँकते हुए अपनी प्रिय बहन को विदा करने निकला। आकाश में वीणा और शंख की मधुर ध्वनियां जैसे आनंद की वर्षा कर रही थीं। किंतु तभी रथ में बैठे कंस ने आकाशवाणी सुनी, हे कंस, जिस बहन को तू आज बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। प्रेम के स्थान पर भय और क्रोध ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और देवकी की हत्या करने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव ने कंस को रोकते हुए कहा, हे कंस, बहन का वध कर पाप मत करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी से जो भी संतान होगी, मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने थोड़ी देर सोचा और देवकी का जीवन बख्श दिया, परंतु दोनों को कारागार में डाल दिया। उस दिन से मथुरा का कुख्यात कारागार देवकी और वसुदेव का घर बन गया। समय बीता और देवकी ने पहला पुत्र जन्मा। वसुदेव ने अपने वचन के अनुसार उसे कंस के हवाले कर दिया। कंस ने बिना किसी दया के उस नवजात शिशु का वध कर दिया। इसी तरह एक एक कर 6 पुत्रों का वध कर दिया गया। हर बार देवकी का हृदय छलनी हो जाता, लेकिन कंस के भय और वसुदेव के वचन के कारण वे असहाय थे। 7वें गर्भ में भगवान के आदेश से अद्भुत घटना घटी। योग माया ने देवकी के गर्भ से भ्रूण को गोकुल की रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाया। 8वां गर्भ आते ही चारों ओर अद्भुत लक्षण प्रकट होने लगी। कारागार में मधुर प्रकाश फैल गया। देवकी का चेहरा तेजोमय हो उठा और वसुदेव को यह आभास हुआ कि कोई असाधारण बालक जन्म लेने वाला है। कंस का भय बढ़ गया और उसने पहरे को और कड़ा कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये लीला स्वयं भगवान की थी। श्रावण मास की अष्टमी की आधी रात को, जब चारों ओर अंधकार था, बादल गरज रहे थे और मंद मंद वर्षा हो रही थी, उसी समय कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी ने एक अद्वितीय श्याम वर्ण बालक को जन्म दिया, जिसकी आंखें कमल जैसी, सिर पर घुंघराले बाल और पैरों में चमकते तलचिन्ह थे। उस बालक ने माता पिता को दर्शन देते हुए 4 भुजाओं वाला रूप धारण किया और कहा, माता पिता, मैं वही नारायण हूँ जिसने तुम्हें पूर्व जन्म में वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। अब तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुँचा दो, वहाँ मैं बाल रूप में रहकर अपनी लीलाएं करूँगा। कृष्ण के आदेश से वसुदेव और देवकी की बेड़ियाँ खुल गईं। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना की ओर चल पड़े। उस रात यमुना उफान पर थी, लेकिन वसुदेव के चरण पड़ते ही जल शांत हो गया। जब लहरें उठीं तो बालक के चरण धोने के लिए हल्के से ऊपर आ गईं। शेषनाग ने अपने फण से बालक पर छत्र तान दिया, ताकि वर्षा की बूंदें उसे न छू सकें। गोकुल में नंद बाबा के घर उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़कर उस कन्या को लेकर कारागार में वापसी की। लौटते ही द्वार फिर से बंद हो गए और पहरेदार जाग गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह होते ही कंस को कन्या के जन्म की सूचना मिली। उसने समझा कि यही उसका विनाश करेगी। वो कन्या को मारने के लिए उठा, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा विनाश करने वाला बालक तो गोकुल में जन्म ले चुका है। गोकुल में कृष्ण बड़े आनंद से पले। उन्होंने गोप बालों के साथ खेला, बांसुरी बजाई, मक्खन चुराया और माता यशोदा को अपनी ममता में बांधे रखा। धीरे धीरे उन्होंने पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध किया। युवावस्था में कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस को अखाड़े में परास्त कर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार वो आकाशवाणी सत्य हुई और मथुरा फिर से स्वतंत्र हो गई।
इस स्मृति में हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। आधी रात को भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और कृष्ण का झूला सजाते हैं। ये दिन केवल कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है।